नमस्कार दोस्तों, एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं ज़मीन मापी करने से संबंधित कुछ विशेष फॉर्मूला। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं ज़मीन की मापी करने से संबंधित स्टैंडर्ड क्वालिटी का फॉर्मूला, जिसके माध्यम से अमीन लोग, क्या अमीन तो अमीन ही हैं, इंजीनियर लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रयोग हर क्षेत्र में होता है क्योंकि यह 100% शुद्धता की गारंटी देती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ मैं सूत्र को फाइंड आउट करूंगा, जिसके माध्यम से मैं आगे किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बताऊंगा। आपको अवश्य यह फॉर्मूला समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल समझिएगा, मैं आपको समझा कर ही रहूँगा। यहाँ देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको ले चलता हूँ। यह सर्वप्रथम फॉर्मूला रहा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल होता है। 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल होता है। मैं ज्ञात करना चाहता हूँ कि 100 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होगा। मैं ज्ञात करना चाहता हूँ कि 100 डिसमिल बराबर अथवा 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग फीट होंगे। यही समस्या को मैं आज सोल्व करके बताऊंगा। मुझे तो पहले से पता है कि 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल होता है और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो 1 डिसमिल बराबर 435 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 डिसमिल बराबर 435.6 स्क्वायर फीट होते हैं। तो मैं ये ज्ञात करना चाहता हूँ कि 100 डिसमिल बराबर कितना फीट स्क्वायर होंगे। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए आपको मैं आगे सॉल्यूशन की ओर ले चलता हूँ। 1 डिसमिल बराबर 435.6 फीट स्क्वायर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 100 डिसमिल बराबर वाट, मान लीजिए कि x, तो इसको इस तरह से लिखिए 1/100 435.6 बटा x कर लीजिए, इस तरह से लिखिए। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 गुने x यहाँ ले लीजिए, 100 गुने 435.60 को इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 में 2 जीरो हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 2 डिजिट दाहिना साइड में रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, इस तरह से मेरा वैल्यू आ रहा है x बराबर 43,560 वर्ग फीट। x का वैल्यू जो मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों, मुझे यह बता रहा है कि 100 डिसमिल बराबर 43,560 वर्ग फीट होते हैं। तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मूला निकल कर आ गया।
फार्मूला नंबर 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, तो 100 डिसमिल को आप 1 एकड़ लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, तो इसको 1 एकड़ बराबर 43,560 फीट स्क्वायर हो गया। फिर से मैं समझाता हूँ। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है, तो 100 डिसमिल को आप 1 एकड़ लिख सकते हो, तो 100 डिसमिल बराबर 43,560 फीट स्क्वायर हुआ, इसलिए 1 एकड़ बराबर 43,560 फीट स्क्वायर होंगे। 1 एकड़ बराबर 43,560 फीट स्क्वायर होंगे। चलिए, मेरे पास यह फार्मूला निकल कर आया, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। 1 एकड़ में 43,560 फीट स्क्वायर हुआ। किसी भी भूखंड का यदि क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में आ रहा है, किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल यदि फीट स्क्वायर में मैं मापी करूँगा, तो उसे मैं डायरेक्ट एकड़ में चेंज करने के लिए 43,560 फीट स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्ट मुझे एकड़ में परिवर्तन हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल मैं फीट स्क्वायर में ज्ञात करूँगा, तो यदि आप किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल फीट स्क्वायर में ज्ञात कीजिएगा, तो डायरेक्ट एकड़ में चेंज करने के लिए 43,560 से भाग दीजिएगा। डिसमिल में चेंज करना है तो 435.6 फीट स्क्वायर से भाग दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। अब मैं इसको इंच स्क्वायर में बदलना चाहता हूं दोस्तों, तो 1 फीट स्क्वायर बराबर 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 1 फीट दोनों साइड में वर्क कर लीजिए, तो 1 के वर्क कीजिए तो 1 आएगा, 12 के वर्क कीजिए तो 12 की स्क्वायर हो जाएगा। 1 फीट स्क्वायर हो गया बराबर 12 ब्रह्म 44 हो गया। 1 फीट स्क्वायर में 144 इंच स्क्वायर हो गए हैं। अब चलिए, 1 फीट स्क्वायर बराबर 144 इंच स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान देने की बात है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ कि इंच फीट स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, फीट स्क्वायर को तो मैं ज्ञात करना चाहता हूँ कि 435.6 इंच स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये फीट स्क्वायर है, ये फीट स्क्वायर होंगे, फीट स्क्वायर होगा। तो इतना फीट स्क्वायर बराबर x, तो इसको 1/35.6 ले लीजिए, 1/144/x ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो कुछ नहीं करना है। x को आप बाहर ले लीजिए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इसमें आप 144 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको इंच स्क्वायर में आ गया। तो इंच स्क्वायर में देख लीजिए, यह 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 62,726.4 इंच स्क्वायर आ गया। और 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल होता है, तो 1 डिसमिल बराबर 62,726.4 इंच स्क्वायर होता है। दोस्तों यह सूत्र मेरे पास निकल कर आ गया है। इस सूत्र का मैं अगले वीडियो में प्रयोग करूंगा किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इस सूत्र का प्रयोग मैं अगले वीडियो में करूंगा किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इंच स्क्वायर से डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, फीट स्क्वायर को इंच स्क्वायर में चेंज करने के लिए 144 से मल्टीप्लाई करेंगे। फीट स्क्वायर को इंच स्क्वायर में चेंज करने के लिए 144 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों यही है फॉर्मूला, आपको ध्यान देना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और वीडियो पर यदि आप नए हैं
इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।